हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो ऑफ निफ्टी। वैसे तो हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं, मगर आने वाले समय में जैसे आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी और कई इंडेक्स है जो बंद होने वाले हैं, तो उसके चलते हुए वीकली एक्सपायरी सिर्फ निफ्टी की रहेगी। तो आज हमने निफ्टी को ही ट्रेड किया है और आने वाले समय में निफ्टी और सिर्फ सेंसेक्स को ही ट्रेड करके दिखाएंगे आपको। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही मज़ा आने वाला आपको। इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अच्छी लगे तो दोस्तों का शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा क्लियर कर सकूँ। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अभी जो टाइम हो रहा है लगभग अगर आप देखेंगे तो हमने ये जो ट्रेड किया है सेकंड हाफ में लगभग इस ट्रेड को इनिशिएट किया है। फर्स्ट हाफ में हम लोग कहीं बाहर थे तो ट्रेड को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो सेकंड हाफ में जब हमने इस ट्रेड को देखा, निफ्टी को देखा कहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो सुबह से ये निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट हमने देखा और वहाँ से हमने फिब को भी लगा कर देखा। और ये आज का स्विंग था डे हाई और लो का। यहाँ पे हमने देखा निफ्टी 50% से रिट्रेस हो रही है और रिट्रेस होकर स्पॉट बनाकर यहाँ से लगभग और एक कैंडल जो है रेड कैंडल जो अभी ये बन रही है, ये भी कहीं ना कहीं स्पॉट का काम करेगी। अब 50% जो गोल्डन रेशियो है यहाँ पे, ये लगभग अगर हमें यहाँ मिलती है तो हम इसको यहाँ पे ज़रूर ट्रेड करेंगे। इसके आसपास मतलब कुछ पॉइंट, अगर 2-4 पॉइंट। और अगर हम प्रीवियस स्विंग को देखें तो वो भी लगभग यहीं इसी के पास ही ट्रेड कर रहा था। तो हमने उससे थोड़ा आइडिया लिया, डे हाई लो को मेंशन किया और जो स्विंग बना रहा था मार्केट उसको हमने देखा। तो उससे हमने यही देखा कि मार्केट अब यहाँ से एक अपने आप को होल्ड कर एक अप ट्रेंड दिखा सकती है। तो हमने कुछ नहीं किया, 25,100 की कॉल है, उसको लॉन्ग किया। उसका चार्ट देखा स्पॉट पे, तो वो भी सेम गोल्डन रेशियो पे ही ट्रेड कर रहा था। तो थोड़ा कंफर्मेशन हमें वहाँ से मिला। और उसके बाद 15 मिनट चार्ट के ऊपर हमने देखा कि लगभग हमारी जो 50 मूविंग एवरेज है मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रही है प्रीमियम। तो हमने वहाँ पे भी एक रेक्टेंगल मार्क किया 50% रेशो के ऊपर। और हमने यहाँ से जैसे ही देखा कि कैंडल रिजेक्शन ले रही है, ट्रेड को इनिशिएट किया और हमने 25,100 की कॉल को यहाँ पे लॉन्ग किया। ये सब हमने स्पॉट चार्ट में भी देखा और प्रीमियम चार्ट में भी देखा। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि अब से हम निफ्टी को ट्रेड करेंगे। निफ्टी थोड़ा सा स्लो मोमेंटम में होती है अगर हम इसका कंपैरिजन बैंक निफ्टी से करें तो हमने दोस्तों आज ये पहला ट्रेड है हमारा जो सेकंड हाफ में हमने इनिशिएट किया, एग्जीक्यूट किया है 25,100 की कॉल को। इसी के केस हमने क्या किया है, 25,000 की पुट को भी हमने शॉर्ट किया है। मैं वो भी क्लिप आपको दिखाऊंगा आगे चल के। और देखते हैं हमें 1:2 का ट्रेड कहाँ मिलता है। इसी कैंडल पे आप मान के चले कि हमने इस ट्रेड को लगभग हमारा 130 पे हमने इसको एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे आपको मार्किंग करके दिखा दी कि इसी रेड कैंडल पे अगर रिजेक्शन आ जाएगी तो हमारा ट्रेड हम इसको कंसिडर करेंगे कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और हमारा एसएल जो होगा इसके अंदर 10 पॉइंट का एसएल 120 पे हम एसएल लेंगे। और टारगेट हमारा वही 1:2 इस पे रखा है मैंने। वैसे बैंक निफ्टी में 1:3 पे ट्रेड करते थे, इस पर हम 1:2 पे ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि लगभग निफ्टी के जो मोशन है, मोमेंटम है, वो बैंक निफ्टी से बहुत अलग है। और इससे प्रीवियस अगर आप देखें तो प्रीमियम के ऊपर मार्केट ने एक डबल टॉप सा बनाया है, मगर कहीं ना कहीं मार्केट अपने गोल्डन रेशियो पे सस्टेन हो रही है। तो हम इस पर कम से कम 1:2 पे ट्रेड ज़रूर करेंगे या फिर अपने एसएल के साथ निकलेंगे। और एसएल में हमने जैसे बताया बैंक निफ्टी हमारा 5 से 10 पॉइंट का बफर जोन होता था, यहाँ पे हम लगभग 3 या 5 पॉइंट का बफर जोन रखेंगे। जैसे कि मैंने बताया 120 का हमारा एसएल है, तो हम इसको 115 तक देखेंगे कि क्लोजिंग आ रही है या फिर रिजेक्शन आ रही है। अगर क्लोजिंग नज़र आती रहेगी तो हम इसको फटाफट कट कर देंगे। अगर नहीं रिजेक्शन होगी तो हम उसको थोड़ा होल्ड करेंगे या फिर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके एक बार देखेंगे कि मार्केट वहाँ पे क्या कर रही है। तो देखते हैं दोस्तों, मार्केट हमें हमारा 1:2 का ट्रेड देती है या फिर हमें हमारा एसएल लेके
थे कि हमने एनालिसिस किया था मार्केट को कि हमें यहाँ से मार्केट को 1:2 तक आना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं प्रीवियस देखें यहाँ पे एक स्विंग बना जहाँ पे मैंने मार्क किया है रेड कैंडल का। मुझे यहाँ से भी ये कैंडल जो है एक बार रिजेक्शन लेती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप देखेंगे प्रीवियसली अगर मार्केट ने प्रीमियम के अंदर डबल टॉप बनाया है, इसमें पहले रिजेक्शन ली थी मार्केट ने यहाँ से, और यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है इस कैंडल से, दूसरा जो बड़ी रेड कैंडल बनी है, और तीसरी बार मार्केट जो गई है यहाँ से एक बार रेड कैंडल बड़ी, उसके बाद ग्रीन कैंडल, उसके बाद फिर रेड कैंडल बनी है। तो ये भी एक अच्छा सेलर का जोन था प्रीमियम को शॉर्ट करने का, और लगभग मुझे लग रहा है कि मार्केट हमें 1:2 की जगह सबसे पहला टारगेट यहीं पे 145 146 तक देगी, और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर पाई तो शायद हमें अच्छे लेवल और फिर तो 1:3 भी हम अचीव करते हुए देख सकते हैं कि मार्केट अचीव कर देगी। पर यहाँ मुझे सिर्फ 146 तक अभी फ़िलहाल फर्स्ट रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, तो चाहे तो कुछ ट्रेडर यहाँ तक भी ट्रेड कर सकते हैं और अपना 1:1.5 पे हम बुक भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेती हुई नज़र आ रही है, और ये हमारी 15 मिनट की कैंडल हमने लगा रखी है, जिसमें से हमारे पास अभी 5 मिनट बाकी हैं, और इस ट्रेड को एग्जीक्यूट हुए हमें 10 मिनट हो चुके हैं 15 मिनट में से, और अभी मार्केट हमारे ट्रेड से 10 पॉइंट का हमारा एसएल था 130 पे हमने ट्रेड किया था, 146 अभी इसने हाई लगाया है, तो लगभग हमारा 20 पॉइंट्स का 1:2 का ट्रेड था, जिसमें हमें 15 पॉइंट का अभी मार्केट सामने से दे रही है। तो जैसे कि ये रेजिस्टेंस नज़र आ रही है तो हम यहाँ से इसको बुक भी कर सकते हैं, बाकी देखते हैं मार्केट क्या करती है दोस्तों। दोस्तों देखो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मुझे एक 146 पे रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, और मार्केट ने वैसे ही रिजेक्ट किया, उसी से प्रीमियम से रिजेक्ट होकर मार्केट नीचे आके क्लोजिंग दी है इस 15 मिनट की कैंडल की, और अगली 15 मिनट की कैंडल जो है वो दोबारा से शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं मार्केट आगे क्या करती है, पर इसको देखते थे हमने जो कहा एक शॉर्ट का ट्रेड हमने कंटिन्यू किया था, अब हम आपको वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ देखते हैं हमें मार्केट क्या रिजल्ट दिखा रही है। ये था वो शॉर्ट का ट्रेड जिसमें हमने 25,000 की पुट को शॉर्ट किया था, क्योंकि हमने उस तरफ से 25,100 की कॉल को लॉन्ग किया है, तो इसलिए हमने पुट को इधर शॉर्ट किया है। बस हम देखना चाहते हैं कि जिस लेवल पे हमने शॉर्ट किया है उसी लेवल पे अगर हमने शॉर्ट किया है तो हमें मार्केट यहाँ पे रिस्क और रिवॉर्ड कितना मैनेज करके दिखा रही है, सही रिस्क और रिवॉर्ड बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, और उसके अगेंस्ट हमें मार्केट बाइंग में क्या रिजल्ट दे रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज़ चार्ट मैं इसलिए लगा रहा हूँ आपको बता सकूँ कि बाइंग और सेलिंग दोनों में डिफरेंसेस और रिस्क और रिवार्ड को मैनेज करना, और परसेंटेज ऑफ विनिंग कितनी मैटर करती है दोनों में। बाइंग में जहां हम मानते हैं 33% ही हमारी विनिंग रेशियो होती है, उसी तरह सेलिंग में हम 66% विनिंग रेशियो में बैठे होते हैं, जिसमें हम 33% तो ऑलरेडी फिक्स होते हैं, हम चाहे डायरेक्शन हमारी में हो चाहे ना हो। तो एक तरफ तो हम विन ही है कि मार्केट साइडवेज जाएगी, क्योंकि मार्केट 3 तरह जो है बिहेव करती है, या तो आपके डायरेक्शन में, या साइडवेज, या आपके अगेंस्ट। तो सेलिंग में हमें क्या चाहिए होता है, हमारी डायरेक्शन या साइडवेज, बट बाइंग में हमें हमारी डायरेक्शन ही चाहिए होती है, अदरवाइज़ हमारा लॉस ही होगा। तो इस तरफ हमने इस चार्ट को आपको पैरेलली लगा के दिखा रहे हैं कि सेलिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कितना स्ट्रांग होता है अगर हम बाइंग से कंपैरिजन करते हैं। तो देखिए उसी कैंडल पे जिस पे हमने बाइंग की पोजीशन बनाई थी उसी कैंडल पे हम शॉर्ट भी कर रहे हैं, और उस पर हमने सेम अपना एसएल भी रखा है। यहाँ पे हमारा जो एसएल है लगभग हमने 65 रुपये पे इसको शॉर्ट किया है, और हमारा एसएल जो आ रहा है सिर्फ 72 रुपीज़, मतलब लगभग 7 रुपये का एसएल, उसके अगेंस्ट 1:2। देखिए हमें यहाँ पे 15 पॉइंट बहुत अच्छे से मार्केट ने सेलिंग में दे दिए हैं, जबकि उधर हमारा 1:2 बाइंग में नहीं हिट हुआ,
वहाँ हमें सिर्फ 1 या 1.5 ही मिल पाया। तो 10 पॉइंट के लॉस पे हमें 15 पॉइंट का प्रॉफिट मिल रहा था, लगभग 16 पॉइंट का, जो हमने बुक नहीं किया। और हमारा जो एक्सपेक्टेड था वो 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट था। मगर इधर हमने सेम कैंडल, सेम प्रॉफिट, सेम लॉस जो हमने डिसाइड किया है उसी को प्रोसीजर को फॉलो किया है। और यहाँ पे देखिए हमें 1:2 मार्केट ने बहुत आसानी से दे दिया। मगर आज हम आपको इसको क्लोजिंग बेस पे भी दिखाएंगे कि कैसे मार्केट क्लोजिंग तक हमें वहाँ बेनिफिट होता है, बाइंग साइड में कितना और सेलिंग साइड में कितना बेनिफिट होता है, कौन सी पोजीशन है जो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। अगर आपके पास पेशेंस है, एक प्रोग्राम है जिसको आप फॉलो करते हो, कुछ रूल्स हैं तो उसके बाद देखते हैं मार्केट हमें क्या रिस्क और रिवार्ड हमारा मैनेज करके हमें रिजल्ट क्या दिखाती है। हम लाइव में दिखा रहे हैं आपको सब कुछ, ताकि आपको इससे कुछ सीखने को मिले कि जब भी आप ट्रेड को लॉन्ग साइड हो तो हमें पुट को शॉर्ट करके कैसे पैसा बनता है इंस्टेंटली, या फिर आप पुट में लॉन्ग हो तो कॉल को शॉर्ट करके कैसे पैसा मिलता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे, जहाँ हमारी पुट जो है अभी हमने 65 रुपये पे शॉर्ट किया और 63 रुपये पे ट्रेड कर रही है, हमें 2 रुपये का बेनिफिट है। वहीं हमारी जो कॉल लॉन्ग थी, बाई साइड थी, वो भी हमारी कॉस्ट पे ट्रेड कर रही है। ये फ़र्क होता है शॉर्ट का और लॉन्ग साइड का। मार्केट लगता नहीं हमें कुछ देगी। 1:2 हमें पहले मिल चुका था, ले सकते थे, मगर हम बुक नहीं कर पाए। चलो कोई बात नहीं, मगर बहुत कुछ सीखने को मिला। ये देखिए कि लॉन्ग साइड का ट्रेड है जिस पे हमारा ट्रेड लगभग हमारे एसएल के पास ट्रेड कर रहा है, उसके बाद रिट्रेस होकर दोबारा हमारी बाइंग पोजीशन पे आया कॉस्ट टू कॉस्ट। और उधर सेल साइड का जो हमारा ट्रेड है उसने लगभग हमें 2 से 5 रुपये का प्रॉफिट में ही रखा है अब तक। मतलब बाइंग साइड जो 33% मैंने बताया था वो हमें कॉस्ट पे या नियर टू एसएल ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और जो सेल साइड है 66% वाली विनिंग रेशो वो हमें अभी भी जो है पोजीशन 4 से 5 रुपये के प्रॉफिट में ही सस्टेन करके रखा, उसने हमें प्रॉफिट में ही रखा हुआ है। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों बाइंग का और सेलिंग का। एंड ऑफ द डे देखते हैं मार्केट ने हमें क्या दिया, अभी आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। स्पॉट चार्ट है तो अपना काम कर दिया है, उसने 1:2 का ट्रेड हमें दे दिया, मगर प्रीमियम बहुत अच्छा मूव नहीं किया, ना ही सेल साइड के ना ही बाय साइड के। जबकि सेल साइड में हमें 1:2 मिला था, बाय साइड में हमें 1:2 नहीं मिला, 1.5 तक ही हम ट्रेड कर पाए। मगर स्पॉट चार्ट ने अपना काम कर दिया है। अब देखते हैं क्लोजिंग बेस पे प्रीमियम हमें क्या करके दिखा रहे हैं। थी हमारी आज की ट्रेडिंग दोस्तों। मार्केट ने कम्प्लीटली साइडवेज मूवमेंट दिखा, जिसमें हमें सिर्फ सेल साइड में डिके का बेनिफिट हुआ है, बाय साइड में हम लोग कॉस्ट पे ट्रेड करते हुए रहते हैं। एंड ऑफ द डे मार्केट ने क्लोजिंग करते करते हमें हमारा जो लॉन्ग साइड का ट्रेड था वो ऑन कॉस्ट है लगभग
और जो सेल साइड का ट्रेड है उसने हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट दिया है। 1:1, 1:1.5 तक का हमें अच्छा ट्रेड दिया है उसने। तो ये बेनिफिट होता है हमें बाय साइड का और सेल साइड का। मैंने यहाँ पे लिख के भी बताया आपको। तो अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो मैं यही आपसे लिए मतलब कि बोलना चाहूँगा कि आप सेल साइड की तरफ जाइए, बाय साइड की तरफ नहीं। थोड़ा और सीखिए ज़रूर, सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा सेल साइड का ट्रेड है, देखिए कैसे हमें इसमें बेनिफिट मिला है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से, बाइंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है। और प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज की इस वीडियो से जो भी कुछ आपने सीखा है वो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, या कोई डाउट है वो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, लाइव ट्रेडिंग ऑफ निफ्टी विद MK वेल्थ वेव। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।